रहस्यमयी साधु और लड़की की कथा। सूर्य अस्त हो चुका था। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित पुराने खंडहर में एक अजीब सी हलचल थी। ठंडी हवा में मंत्रों की गूंज तैर रही थी। गांव के लोग उस खंडहर के पास जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी साधु रहता है जिसकी शक्ति अनंत है। अजनबी लड़की का आगमन। एक रात गांव में एक अनजान लड़की आई। उसका नाम वेदिका था। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। वह सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंची। उसने मुखिया से पूछा, इस गांव में वह पुराना खंडहर कहां है? मुखिया सहम गया। उसने कहा, बेटी वहां मत जाओ, वह साधु बहुत खतरनाक है। पर वेदिका ने बिना कुछ सुने अंधेरे में ही खंडहर की ओर कदम बढ़ा दिए। खंडहर का रहस्य। खंडहर के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। वहां एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही वेदिका ने कदम रखा, उसने आंखें खोल दी। साधु ने गहरी आवाज में कहा, आ गई तुम? मुझे पता था तुम लौटोगी। वेदिका स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, तुम मुझे पहले से जानते हो? साधु मुस्कुराया, क्योंकि मैं ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पिछले 100 वर्षों से। पिछले जन्म का रहस्य। वेदिका को एक झटका लगा। उसने कभी इस साधु को नहीं देखा था, फिर भी उसकी बातों में अजीब सा अपनापन था। साधु ने एक तांत्रिक माला निकाली। उसने हवा में घुमाई। अचानक चारों ओर अजीब रोशनी फैल गई। वेदिका के सामने उसके पिछले जन्म की छवियां तैरने लगी। साधु ने कहा, तुम राजकुमारी चंद्रप्रभा थी और मैं तुम्हारा प्रेमी राजकुमार विक्रम। लेकिन हमें एक विश्वासघात ने अलग कर दिया। तुम्हारे महल के मंत्रियों ने हमें काले जादू से मार दिया था। मैं साधु बनकर यहां तुम्हारी आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि हमारा पुनर्मिलन हो सके। असली साजिश। वेदिका को अपनी पुरानी यादें दिखने लगी। उसने देखा कि उसने विक्रम से प्रेम किया था। उसने देखा कि उसे धोखे से मारा गया था। उसने देखा कि उसकी आत्मा बार बार जन्म लेती रही, लेकिन हर जन्म में उसकी मौत रहस्यमयी होती थी। साधु ने आगे कहा, लेकिन इस जन्म में हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे पुराने शत्रु भी अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस बार हम उनकी चालों से बचेंगे। तभी अचानक खंडहर में कुछ सायों की हलचल हुई। हवा में कोई रहस्यमयी ऊर्जा थी। साधु फुसफुसाया, वे आ गए। अचानक हमला और निर्णय। अगले ही पल हवा में काले धुएं के रूप में 3 आकृतियां उभर आईं। ये वही तांत्रिक थे जिन्होंने पिछले जन्म में उन्हें मारा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम हमें नहीं हरा सकते विक्रम। इस जन्म में भी तुम्हें अलग कर देंगे। साधु ने अपनी शक्ति से एक सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन यह कमजोर पड़ रहा था। वेदिका के मन में एक ख्याल आया, अगर वह अपनी यादों को पूरी तरह स्वीकार कर ले तो शायद उसे भी कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाए। उसने अपनी आंखें बंद की। मन ही मन कहा, मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा हूं। मैं अपने प्रेम को पुनः पाना चाहती हूं। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश फूटा। उसने एक दिव्य खड्ग अपने हाथ में उठा लिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है इस अधूरी कहानी को पूरा करने का। अंतिम लड़ाई और पुनर्मिलन। एक भीषण लड़ाई हुई। वेदिका और साधु ने मिलकर उन काले तांत्रिकों का अंत कर दिया। जैसे ही अंतिम तांत्रिक खत्म हुआ, आसमान में बिजली कड़की। खंडहर हिलने लगा। साधु ने वेदिका का हाथ पकड़कर कहा, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ, लेकिन हमें इस जन्म में एक नया जीवन शुरू करना होगा। एक नई पहचान के साथ खंडहर की दीवारें गिरने लगी। वेदिका और साधु वहां से निकलकर घने जंगल में गायब हो गए। किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, लेकिन लोगों का कहना था कि किसी दूर देश में एक राजकुमारी और एक साधु एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। आ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताएं ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।